नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर नीचता में होड़ मची हुई है। कौन कितना नीचे उतरता है? प्रधानमंत्री, असम के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर या कोई मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का कोई मंत्री या कोई झंडू बाबा, सबके बीच होड़ मची हुई है। सब हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हैं, महान हिंदू राष्ट्र, ऐसा हिंदू राष्ट्र जिसमें केवल नफरत हो, केवल धर्म को लेकर के नफरत न हो लेकिन जातियों को लेकर के नफरत हो, केवल जातियों को लेकर के नफरत न हो लेकिन जो कोई क्रिएटिव काम करे, वो चाहे सिनेमा का काम करे या किसी और का काम करे, हर किसी के प्रति नफरत। और हासिल जो है देश का वो ये हो रहा है कि अमेरिका हमारी संप्रभुता पे लगातार चोट कर रहा है और नरेंद्र मोदी संसद में नेहरू को गाली देते हैं और संसद से बाहर जब निकलते हैं, मलेशिया जाते हैं तो तमिल भाषा के गुण गाते हैं, तमिल भाषा और मलेशिया के बीच संबंध जोड़ते हैं। और तमिल भाषा इसलिए याद आती है कि तमिलनाडु में चुनाव है। बीजेपी को हालांकि पता है कि नरेंद्र मोदी जी को हालांकि पता है कि तमिलनाडु में उनकी दाल गलने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि दक्षिण भारत में कैसे बीजेपी को की पैठ कराई जाए। केरल में तिरुवनंतपुरम में नगर निगम का चुनाव किसी तरह जीत गई बीजेपी, उसका मेयर बन गया और उसको लेकर के ऐतिहासिक जीत कहा जा रहा है। तमिलनाडु में एआईडीएमके, एआईएडीएमके जिसको कहते हैं, उसके सहारे अपनी जड़ जमाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। लेकिन फिलहाल जो देश में माहौल है चौतरफा, नफरत का माहौल बढ़ता चला जा रहा है। अभी देखिए कि एक फिल्म आने वाली है, घूसखोर पंडित, उस फिल्म का नाम रखा गया है, नीरज पांडे उसके डायरेक्टर है, मनोज बाजपेयी इसमें हीरो है और इसका ट्रेलर आया उसके बाद देश में हंगामा मचा दिया गया। देश में हंगामा हालांकि नहीं है, मीडिया में हंगामा मचा हुआ है और तरह तरह के ब्राह्मण संगठन, कुछ मुट्ठी भर लोग सड़कों पर तमाशा कर रहे हैं और इस तमाशे में सबसे आगे की भूमिका आदित्यनाथ निभा रहे हैं। उन्होंने तुरंत निर्माता निर्देशक पर मुकदमा दायर करने का आदेश दे दिया और घुसखोर पंडित के निर्माता निर्देशक पर मुकदमा दायर हो गया। हालांकि निर्माता निर्देशक ने कहा, अभिनेता मनोज बाजपेयी ने कहा कि अगर लोगों की भावनाओं को चोट लगी है तो हम फिल्म का पोस्टर, तमाम प्रचार सामग्री हम वापस लेते हैं और अब फिल्म का नाम भी बदल दिया जाएगा। घुसखोर पंडित, हालांकि पंडित जो है हमारे बिहार में, उत्तर प्रदेश में पंडित जब बाद में नाम लगाया जाता है तो वो कुम्हार जाति का बोध होता है, वरना पांडे, मिश्रा, शर्मा, दुबे, चौबे, त्रिपाठी, चतुर्वेदी, यही सब नाम होते हैं, सरनेम होते हैं ब्राह्मणों के उत्तर भारत में। हाँ, जो जम्मू कश्मीर है वहां के जो ब्राह्मण होते हैं वो जरूर पंडित लिखते हैं, लेकिन ये पंडित का लेकर के झगड़ा नहीं है। घुसखोर जो है एक कैरेक्टर है जो ब्राह्मण है। आप जानते हैं कि बड़े पदों पर ज्यादातर या इंस्पेक्टर जैसे पद पे पंडित हैं, ब्राह्मण हैं और वो रिश्वत भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सब जो है, जितने ब्राह्मण हैं नौकरियों में, जितने ब्राह्मण हैं अदालतों में, सब जो है दूध के धुले हुए हैं। बहुत सारे हैं जो गलत काम करते हैं, लेकिन उसके खिलाफ कभी ब्राह्मण समाज उठ के खड़ा नहीं होता है कि ये फलाना त्रिपाठी जो है इसने रेप किया तो इससे ब्राह्मण समाज का नाम खराब हुआ, फलाना त्रिपाठी ने रिश्वत ली, फलाना चौबे ने रिश्वत ली, फलाना दुबे ने फलाना दुष्कर्म किया, उस पर कभी ब्राह्मण समाज उठ के खड़ा नहीं होता। दलितों के साथ लगातार भेदभाव किया जाता है, वहां ब्राह्मण समाज उठ के खड़ा नहीं होता है। हिंदू के लिए जो परचम लहरा रहे हैं, वो परचम लहराने वाले भी जातीय उन्माद के बीच चुप बैठे रहते हैं, चूंकि उनकी रोटी सिकती नजर आती है। और ये इसलिए उठाया जा रहा है लगातार। देखिए यूजीसी का मामला है, उसके पहले शंकराचार्य का मामला चल रहा था, अभी
इस फिल्म का मामला चल रहा है, ऐसे और भी मामले चल रहे हैं। और ये सब जो है, याद कीजिए कि जब शंकराचार्य जब नहाने गए थे माँ गंगा स्नान करने के लिए प्रयागराज, अभी मुक्तेश्वरानंद, तो उनको स्नान नहीं करने दिया गया, उनको अपमानित करने किया गया। और तब जो है ब्राह्मण समाज का कोई अपमान नहीं हुआ। अभी मुक्तेश्वरानंद को कहा गया कि वो फर्जी शंकराचार्य, तब ब्राह्मण समाज का अपमान नहीं हुआ। यहीं पे समझा जाता है कि ब्राह्मण समाज के नाम पर घटिया किस्म की राजनीति की जा रही है। और बीजेपी ये राजनीति जो कर रही है वो देश के आम नागरिकों को उनका ध्यान भटकाने के लिए, उनको बेवकूफ बनाने के लिए कर रही है। और इसका बड़ा उदाहरण है कि जब से ट्रंप आए, ट्रंप ने भारत के साथ तमाम अपमानजनक बातें कही, लेकिन पीयूष गोयल जो है वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मीडिया से बात करके बता रहे हैं कि ऐतिहासिक डील किया हमने अमेरिका के साथ। जबकि सच्चाई यह है कि अमेरिका ने डील करने के लिए, या कहिए ट्रेड समझौता करने के लिए मजबूर किया, और नरेंद्र मोदी सरकार ने मजबूरी में यह समझौता किया। वरना आप समझिए कि 18% जो है अमेरिका सरकार, हम जब भारत से कोई उद्योगपति या कोई व्यापारी भारत से सामान भेजेगा तो 18% के टैरिफ देना पड़ेगा। मनमोहन सिंह के समय यही जो है 3% के आसपास था। तो 3% के आसपास जो टैरिफ था मनमोहन सिंह के समय, अभी 18% दिया जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है 50% से घटा करके हमने 18% कर दिया। ये 50% लगाया किस लिए था, कब लगाया गया था? अभी ट्रंप ने लगाया था। 25% टैरिफ लगाया था जुर्माना के तौर पे, और 25% टैरिफ लगाया था कि हम जो है टैरिफ बढ़ा रहे हैं, सबको हमारी शर्तों पे डील करना पड़ेगा। रूस से तेल खरीद रहे हैं आप, इसलिए 25% टैरिफ लगाया गया था। और उसके बाद ये टैरिफ हटाते हुए ये शर्त रखी अमेरिका ने कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, आप वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। और भारत सरकार ने मूक सहमति दे दी। रिलायंस ने जब वेनेजुएला से तेल खरीदा तो लोगों ने सवाल पूछा कि क्या हमने रूस के साथ तेल खरीदना बंद कर दिया है? सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन अमेरिका सरकार ने ये जरूर कहा कि हम भारत पे निगाह रख रहे हैं कि वो ईरान या रूस के साथ कोई सौदा न करे, उससे तेल न खरीदे। यानी अमेरिका जो कहेगा भारत सरकार वो करेगी। अमेरिका कहेगा कि आप उससे सौदा कीजिए तो कीजिए, नहीं बोले तो नहीं करेगा। फिर हमारी संप्रभुता का क्या हुआ? अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान के साथ युद्ध रोक दो, तो ऑपरेशन सिंदूर रुक गया। ये ट्रंप ने 55 बार नहीं 75 बार कहा था। नरेंद्र मोदी ने एक बार नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। लेकिन जब ट्रंप ने अभी डील की का अनाउंसमेंट किया, वो भी मोदी जी ने अनाउंसमेंट नहीं किया, ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया कि हमने भारत के साथ डील कर दी। और उसके बाद मोदी जी ने शुक्रिया कहा, हमारे सामानों पर 18% का टैरिफ और उनके सामानों पर 0% का टैरिफ, ये ऐतिहासिक डील। लेकिन इसके अलावा अडानी को लेकर के जो किस्से चल रहे हैं, इसके अलावा जो एप्स्टीन फाइल को लेकर के कहानियां चल रही है, रोज नई नई कहानियां खुल करके आ रही है। हरदीप पुरी मोदी जी के मंत्री, मोदी जी का भी जिक्र हो रहा है, अंबानी साहब का जिक्र हो रहा है, जो पूर्व सूचना आयुक्त हैं सिन्हा साहब, उनका जिक्र हो रहा है। और लगातार उन महिलाओं के भी इंटरव्यू जा रहे हैं, उन महिलाओं के भी वीडियो जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, जिन महिलाओं की जो बच्चियां थी, जो कम उम्र में थी लड़कियां, जिनके साथ रेप किया गया या किया जिनको मजबूर किया गया, वो तमाम चीजें खुल करके आ रही है। लेकिन भारत में सरकार जो है वो अपने गुण गाने में लगी हुई है ताकि उनसे ध्यान हट जाए, और तमाम तरीके के झूठ, तमाम तरीके के फसाद प्रचारित किए जा रहे हैं मीडिया के द्वारा। अभी देखिए, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, असम के मुख्यमंत्री, मतलब इतनी घटनाएं हैं कि एक प्रोग्राम में उन घटनाओं का जिक्र करना जरूरी हो जाता, नहीं तो ढेर सारी खबरें छूट जाएंगी हमसे। हालांकि बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें छोड़ देना पड़ता है, जिस तरह की चीजें कर रहे हैं। एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ जिसमें हेमंता विश्व शर्मा जो है वो निशाना लगा रहे हैं
और सामने जो है वो मुस्लिम टोपी, मतलब मुसलमान है, वो टोपी या दाढ़ी वाले लोग हैं, उस पर निशाना लगाया जा रहा है। ये कौन सी राजनीति? उसके अलावा देखिए, अभी असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि ये जो इसकी पत्नी है गोगोई की, गौरव गोगोई की पत्नी है, वो आईएसआई की एजेंट है, खुफिया एजेंसी आईएसआई से उसका संबंध है। और ये भी कहा कि हमने गृह मंत्रालय से कहा है कि उसकी जांच की जाए। और जो एलिजाबेथ कोलबर्न है, गौरव की पत्नी, उनका वीजा रद्द करने के लिए मांग की है भारत सरकार से। और आरोप लगाया है कि कांग्रेस सांसद गौरव और उनकी पत्नी एलिजाबेथ पंजाब पाकिस्तानी एजेंट अली तौकीर शेख के बहुत करीब हैं। एक पाकिस्तानी फर्म ने गौरव की पत्नी को नौकरी दी, फिर उन्हें भारत ट्रांसफर कर दिया। अब पाकिस्तान की कंपनी ने अगर नौकरी दी तो आईएसआई एजेंट हो गई गौरव की पत्नी। ये कितना घटिया और बचकाना आरोप है। आपके पास सबूत है तो जी अरेस्ट कीजिए। लेकिन हेमंता बिश्व शर्मा लगातार जब से सत्ता में आए हैं, तो कभी राहुल गांधी पे, कभी गौरव गोगोई पे, कभी पत्नी पर, कभी उसके मुसलमानों को लेकर के बयान देते रहते हैं। और उन पर जो आरोप है वो भी भारी आरोप है। कहा जा रहा है कि कई 100 एकड़ जमीन उनकी पत्नी के नाम पे कब्जा किया गया। बहुत सारी चीजें। और राहुल गांधी ने कहा है कि हेमंता बिश्व शर्मा को जेल जाने से कोई बचा नहीं सकता। हालांकि हेमंता बिश्व शर्मा पर इस बात को लेकर के भी शिकायत होनी चाहिए कि मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से वो बोल रहे हैं, और प्रधानमंत्री मलेशिया जाकर के वहां के प्रधानमंत्री के साथ जो है भोज खा रहे हैं। तो मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है? वो भी मुस्लिम है। और वहां अनवर इब्राहिम, उनकी मौजूदगी में उन्होंने एमओयू साइन किया है, बिजनेस डील कर रहे हैं। तो विदेश में जो मुस्लिम है उनके साथ बिजनेस डील करेंगे, और जो भारत के मुसलमान हैं उनसे नफरत करेंगे। यही है बीजेपी का चरित्र। आरएसएस जो है हिंदू राष्ट्र बनाने का दिन रात बात करेगा, और उसके बाद जब 100 साल का प्रोग्राम करेगा तो सलमान खान को बुलाएगा, वरना सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान गद्दार हो जाते हैं। तो ये अजीब सा जो है, जब से 12 साल से सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी की, देश में अजीब सा माहौल बना दिया गया। हर तरफ गुंडई है। और यूजीसी को लेकर के जिस तरह से पिछड़े दलित आंदोलन कर रहे हैं, उस पर कोई सुनने वाला नहीं है। न मीडिया में कहीं उसकी चर्चा है, और न सरकार के कान पे जू रह रहा है। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से काम कर रही है वो भी सबको पता है। तो बहरहाल स्थिति ये है कि हर तरफ से भारत जो है वो फंसता नजर आ रहा है, आंतरिक मामलों में भी और विदेश मामलों में भी। अमेरिका लगातार अपनी पकड़ बनाता जा रहा है, और हमारी संप्रभुता लगातार खतरे में है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।